एक साल पहले मुल्क के अंदर मिलियन मार्चेस हुए, जमीयत उलमा इस्लाम ने उनका अहतमाम किया, आज़ादी मार्च हुआ, उसमें जो पब्लिक की शिरकत थी वो भी बहुत दीदनी थी। सियासी पार्टियों ने हमारे साथ यकजहती का इजहार किया, भरपूर तौर पर किया, और आज पीडीएम के प्लेटफार्म से तमाम सियासी जमातें वो एक मुश्तरका इवेंट के तहत पहला जलसा उन्होंने गुजरांवाला में किया, दूसरा कराची में किया, और उसमें जो आवाम की शिरकत थी वो भी बड़ी तारीख़ी थी और बड़ी अजीम शान थी। ज़ाहिर है कि आवाम के इस राय को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और हर कीमत पर आवाम ये चाहती है कि उनका वोट चोरी किया गया और उनकी अमानत पर डाका डाला गया। सो आज जो जद्दोजहद हो रही है वो मुल्क में एक आइनी हुक्मरानी के लिए हो रही है कि मौजूदा हुक्मरानी वो आइनी नहीं है, एक जमहूरी हुक्मरानी के लिए हो रही है जिसमें आवाम की शराकत का तसव्वुर हो, आवाम की मर्ज़ी का तसव्वुर हो और आवाम पर मुसल्लत किए जाने की हुक्मरानी का तसव्वुर ख़त्म कर दिया जाए। तो इस हवाले से हमारी तहरीक और हमारे तहरीक की जो बुनियादी मकासद हैं वो पूरी कौम पर हम वाज़े कर रहे हैं। यहाँ से हम कोयटा जाएंगे, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही मनाज़िर होंगे, और फिर उसके बाद मुल्क के दूसरे हिस्सों में इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त आवाम की और पाकिस्तान के बका की जंग है। तो हम तो समझते हैं कि इसमें तमाम तबके शरीक हैं। हम 2 साल से देख रहे हैं, ताजर तबका हो, छोटे दुकानदार हों, छावड़ी वाले हों, रोज़ीने पर गुजारा करने वाले लोग हों, डॉक्टर्स हों, असातिज़ा हों, वकला हों, हर तबक़े ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपना चीख़ पुकार दुनिया को सुनाया। लेकिन ताकत की नशे ने जिनको मदहोश किया हुआ है और उनके कान बहरे हो गए हैं, उनको शायद आवाम की ये चीख़ पुकार अब तक सुनाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए एक भरपूर जद्दोजहद की ज़रूरत होती है, और उस जद्दोजहद के नतीजे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तानी कौम को नताइज मुहैया हो सकेंगे। जो अभी मोदी का हालात हैं, ये जो है इमरजेंसी नाफिज हो सकती है या? देखिए, हम तो पहले से इमरजेंसी के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अनडिक्लेयर्ड एक मार्शल लॉ है, और आपने देखा कि किस तरीके से कराची में पुलिस के आईजी, एडिशनल आईजी और उनको किस तरह यरगमाल बनाकर उनसे एफआईआर दर्ज करवाया गया, कैप्टन सफ्दर के ऊपर जिस तरह रेड किया गया और उनकी अहलिया उनके साथ थी। चारों सूबों में फ़ौज के जो वहाँ अफसरान हैं उनकी बारादस्ती है, उन्हीं की गिरफ्त है, और सिविल इंतज़ामिया एक ताबिए महज की हैसियत रखता है। जिस तरह यहाँ सिंध में हुआ कि सिविल इंतज़ामिया के आला अफसरान की तौहीन की गई, उनकी तज़लील की गई, ये सब कुछ दूसरे सूबों में भी मुमकिन है, क्योंकि वहाँ भी उनका एटीट्यूड यही है। और एपेक्स कमेटी में ये सब बैठे होते हैं। बज़ाहिर तो ये है कि हम मुल्क की दिफा और मुल्क की बेहतरी के लिए और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए इकट्ठे हैं, लेकिन तमाम छोटे छोटे इंतज़ामी मामलात उसमें भी उनकी हैसियत एक बाला तर की होती है। वो किसी को जवाबदेह नहीं है, सारी इंतज़ामिया सिर्फ उन्हीं को जवाबदेह है, और यही मार्शल की अलामतें होती हैं, यही फिर इमरजेंसी की अलामात होती हैं। तो गैर एलानिया मार्शल या गैर एलानिया इमरजेंसी से हम पहले ही गुज़र रहे हैं, लिहाजा अगर ये चीज़ें हो भी जाती हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी जद्दोजहद फिर भी बहरहाल जारी है, और इंशाअल्लाह किसी को ज़रूरत नहीं होगी। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो चारों सूबों में फ़ौजी अफसरान की जो सिविल इंतज़ामिया पर इस किस्म की बालादस्ती और फिर मामलात पर उनकी जो गिरफ्त है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि हमारी सिविल इंतज़ामिया आज़ादी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। मौलाना, अगर ये हुकूमत खत्म होती है तो क्या पीडीएम का इत्तेहाद जो इंतखाबी इत्तेहाद होगा? क्या अगर ये हुकूमत खत्म होती है तो पीडीएम का इत्तेहाद क्या इंतखाबी इत्तेहाद होगा? बिल्कुल ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये सिर्फ इस मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराने और एक आइनी हुकूमत के क़याम के लिए आज़ादाना इंतखाबात,
फ़िलहाल उसी हद तक महदूद है। पहले भी इत्तेहाद होते रहे हैं, इंतखाब हर एक पार्टी ने अपने तौर पर लड़ा है। हाँ, एडजस्टमेंट की बातें हो सकती हैं, लाइक माइंडेड पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे से इत्तेहाद भी कर सकती है, एडजस्टमेंट भी कर सकती हैं। साथ ही मैं जो आज कराची में धमाका हुआ है एक बिल्डिंग में, और उससे जो जारी नुकसान हुए हैं, मुझे उस पर भी इंतहाई अफसोस है। मैं उस पर अफसोस का इजहार भी करता हूँ। जो शहीद हो चुके हैं उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं, और जो ख़ानदान मुतासर हुए हैं उनके साथ अपनी भरपूर हमदर्दी। कल के खुदा का कहना है कि जो मुक़्तदा क़ुव्वतें हैं मुल्क की, वो अपनी पसंद के अलावा कोई बात करना पसंद नहीं करती है, जबकि नेब उनका पसंदीदा इदारा है। और आप जिस तरह खुल के नेब के मुखालफत कर रहे हैं, तो उसका आप सवाल सब कंप्लीट होना प्लीज, जो जिसका मुखालफत कर रहे हैं, कि उसका आप क्या समझते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? नंबर 2, फर्क खुदा का ये भी कहना है कि मुल्क की 3 मुंतखब वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया, एक को जलावतन किया गया। अब जो सूरत है देखें आप, इस पूरे पस मंज़र में आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, यही वो चीज़ें हैं जो माजी में आप इसका जिक्र कर रहे हैं, जिससे कि अवाम और इदारों के बीच में टकराव और तसादुम का तस्वुर पैदा होता है। आज की जो नाराज़गी है और उस नाराज़गी का जो लोग निशाना बनते हैं, कभी भी हमारा दिल नहीं चाहता कि ये इदारे या इन इदारों के शख्सियत को निशाना बने। वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब अपने दायरे कार के अंदर रहते हुए वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने की बजाय उससे तजावुज़ करेंगे और दूसरे के इलाक़ों में जाकर उनको डैमेज करेंगे, तो फिर उससे ज़रूर मुश्किलात पैदा होती है। लिहाजा पार्लियामेंट अपना काम करे, इंतज़ामिया अपना काम करे, दिफाई क़ुव्वत जो है वो अपनी पेशा वराना खिदमात जो उनकी हैं वो सर अंजाम दे पे। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ख़राब होती है जब कोई इदारा अपने हदूद से तजावुज़ करके दूसरों के मामलात पे। सिंध के साहिली बेटों पे जो कब्ज़ा आपने वाज़े मौक़िफ़ किया है, लेकिन जो डंगी बेट है उधर 2 साल से कब्ज़ा हुआ पड़ा है, तो इस हवाले से आप क्या कहें? दूसरा, आप पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्योंकि आपने जब मार्च का ऐलान किया था तो वो जो दोनों पार्टी हैं मुल्क की, वो आपका साथ नहीं दे सकी और आप अकेले से बैठे, फिर वापस आ गए, तो क्या समझेंगे कि ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है ये मुस्तकिल तौर पे रहेगा या बीच में टूट जाएगा? इसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए, जो सिंध की परसेंटेज जो गैस से मुख्तलिफ जो हुकूक हैं वो भी मारे जा रहे हैं, और ये जो सिंध पुलिस का एक्शन है जो वफा की तरफ से ये जो यरगमाल किया गया आईजी को, उस हवाले से भी आप क्या कहेंगे? हम सबसे बढ़कर सूबों के इख्तियारात के अलंबरदार हैं। तमाम सूबे, उनकी हुकूमतें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात होने चाहिए ताकि वो भरपूर तौर पर उस सूबे के वसाइल को उस सूबे के अवाम और वहाँ के लोगों के बच्चों के लिए सर्व कर सकें, बाहर से उसमें कोई मुदाखलत ना हो। इसी हवाले से हमने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सिंध में हो या बलूचिस्तान में, वहाँ जो जज़ायर हैं ये वहाँ की लोगों की मिल्कियत है, वहाँ की सूबाई हुकूमतों के ज़ेर तसर्रुफ़ है, और उन्हीं के वही जो वसीला है वो कौम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। सिंध में है तो सिंधियों के लिए, अगर बलूचिस्तान में है तो बलोचों के लिए और वहाँ के अवाम के लिए। तो ये हमारे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इस हवाले से। और ये जो ख़बरें आ रही हैं कि वफाक उन पर कब्ज़ा करना चाहता है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूबों की तरफ से भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा और सूबे कभी भी वफाक कराची वाक़े पर कराची वाक़े पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है, उससे आप मुतमिन हैं? उस पर इत्मीनान मुझे नहीं चाहिए। उस पर इत्मीनान के लिए पुलिस इंतज़ार कर रही है कि उनका मेरे नज़दीक तो इंक्वायरी एक प्रोसीजर है, तो एक प्रोसीजर में पूरी कौम को फंसाया जा रहा है। पुलिस चूँकि एक सरकारी मुलाजिमीन का एक इदारा है हमारा, तो वो शायद उस प्रोसीजर का एहतराम कर रहा है, वरना हमारे सामने तो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। बस जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपका कहना है कि पीडीएम में शामिल जो वो असेंबली से इस्तीफा क्यों नहीं दे देती? ये ऑप्शन मौजूद है, और अगर हम सूरत हाल यहाँ तक पहुँचती है तो इस्तीफ़े देने का ऑप्शन बिल्कुल वाज़ेह है हमारा। बहुत शुक्रिया जी। कोयटा जलसे में नवाज शरीफ या ये शकील-उर-रहमान साहब जो हैं वो बहरहाल आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, उनकी गिरफ़्तारी, और उनके चैनल ने चूँकि हमेशा इस निज़ाम पर तनकीद की है, तो यहाँ पर तो अगर कोई जज भी
کوئی صحافی بھی اگر اس نظام